दोस्तों, एक बात जो मैं भी नहीं समझ पाता और शायद आप भी नहीं समझ पाते होंगे कि टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज जो हैं, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, ये सब के सब साउथ एशिया में क्यों हैं? मोस्टली इंडिया में हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जहां हम ये खुशी मना सकते हैं कि पार्टीशन हो गया। अगर पार्टीशन नहीं होता तो मुझे लगता है कि टॉप 10 की टॉप 10 जो है वो इंडिया में ही होती, लेकिन पार्टीशन होने से कुछ पाकिस्तान में चली गई, एक आध चाइना में भी चली गई। तो ऐसा ऐसा क्या है कि जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है वो साउथ एशिया में मिलता है? साउथ एशिया, जिन्हें ब्लडी एशियन कहा जाता है, ब्लडी एशियन कहाँ कहा जाता है? यूरोपियन कंट्रीज में कहा जाता है। ब्लडी एशियन इज वेरी मच सिमिलर टू सेइंग बिहारी। तो जिस टोन में किसी को बिहारी कहा जाता है, बिल्कुल उसी टोन में ब्लडी एशियन कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह जाता है और वहां पे नौकरी करता है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वहां पे लोग उसको पसंद नहीं करते। तो ब्लडी एशियन, ब्लडी इंडियन, बिहारी, वो सबका सेम ही मतलब है। डिपेंड करता है कि कौन कहाँ नौकरी करने जा रहा है। तो ये सब क्यों होता है? पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्यों है यहीं पे? कुछ तो गड़बड़ होगा जो यहीं की नदियां इतनी खराब होती हैं। क्या कुछ यहाँ पे जेनेटिकली कोई दिक्कत है? दिक्कत है एम्पैथी। अगर एम्पैथी नहीं होगी, दूसरे के लिए आप बुरा महसूस नहीं करेंगे, जिस सेल्फिशनेस रहेगा, ये नहीं रहेगा कि कोई बात नहीं, दूसरा अपने आप देखेगा, हम हमारा कर लेते हैं काम। तो एम्पैथी नहीं होगी तो सिविक सेंस नहीं आएगा। क्योंकि एम्पैथी है ही नहीं, सिविक सेंस आ ही नहीं सकता। सिविक सेंस आएगा नहीं तो नदियां भी प्रदूषित होंगी, जगहें भी प्रदूषित होंगी, हर तरफ पॉल्यूशन का माहौल होगा एकदम। और गरीबी आएगी, एजुकेशन नहीं होगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी साउथ एशिया में। मतलब कुछ तो यहाँ पे हुआ है जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसी जोन में आ रही हैं। तो आप सोचिए कि ये सब कैसे कैसे हो गया ये। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा एकदम जानबूझ के बर्बाद हो रही है या की गई है, या मुझे तो लगता है कि कहीं से बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है कि साउथ एशिया से सस्ता लेबर मंगाना है तो शिक्षा को बर्बाद करो। ठीक वैसे ही जैसे बिहार के साथ किया जाता है। तो ये सब चीजें कैसे हो जा रही हैं? तो ये सोचने की बहुत जरूरत है। अभी देखिए, जयपुर में यहाँ के AQI 167 170 है। अब मैं दिल्ली से, NCR से कंपेयर करूँ तो हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन सच में यहाँ की भी एयर जो है वो अनब्रीदेबल है। जो डेवलप्ड सिटीज है ना, वहाँ जो विदेश में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, वहाँ पे AQI जब थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इनसे मतलब नहीं है। दिल्ली का बहुत ज्यादा है इसलिए हमारा कम है तो हम ठीक है। अनब्रीदेबल, खराब पॉल्यूशन में, पॉल्यूटेड सिटी, पॉल्यूटेड हवा में रह रहे हैं हम लोग। और शायद यही का यही हम लोग गिफ्ट करके जाएंगे अपने बच्चों को। तो कुछ सोचने वाली बात है। आराम से कभी मौका लगे तो आप सोचिए कि ऐसा क्या साउथ एशिया के अंदर किया गया है जो कि पूरे सिस्टम को एकदम खराब कर दिया गया है। अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रिलीजन के लोग हैं। फिर क्या चीज कॉमन है यहाँ पे? चलिए आप सोचिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।